जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतें आज सरकार के दबाव में आकर काम कर रही हैं, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक हो और तमाम ऐसे कानून लाए गए हैं जो कि सरकार के दबाव में है और इसीलिए मुसलमानों का कहीं ना कहीं अदालतों को लेकर विश्वास कम हुआ है। मैम, आप भी एक एडवोकेट हैं और मुस्लिम समाज से ही आती हैं, आप मौलाना मदनी के बयान पर क्या कहेंगे? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बड़े मदनी तो बड़े मदनी, छोटे मदनी सुभान अल्लाह। बड़े मदनी को हमने सुना अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिहादी स्थान का समर्थन करते हुए। बड़े मदनी को हमने कुछ दिन पहले सुना कि किस तरीके से वो शरई कानून को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े मदनी को हमने कुछ दिन पहले सुना कि किस तरीके से वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और प्रत्येक न्यायपालिका के ऊपर अभद्र टिप्पणियां और डाउटफुल क्वेश्चनेबल मार्क लगा रहे थे। कल हमने छोटे मदनी को सुना। छोटे मदनी ने तो सीधा देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट पर ही क्वेश्चनेबल मार्क लगा दिया और दोबारा फिर से बाबर की, जैसे मुगल के टाइम पर बाबर और औरंगजेब मगरूर हुआ करता था और हिंदुओं पर टैक्स और जजिया लगाया करता था, तिलक लगाने पर, धोती पहनने पर, शंख बजाने पर, घंटियां बजाने पर, पूजा आराधना करने पर। अब बात यहां पर आती है कि जब बाबरी मस्जिद थी तो ना छोटे मदनी जाया करते थे ना बड़े मदनी जाया करते थे। जब बाबरी मस्जिद थी तो ना छोटे मदनी ने नमाज पढ़ी बाबरी मस्जिद के भीतर, ना बड़े मदनी ने नमाज पढ़ी बाबरी मस्जिद के भीतर। जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक, लोअर कोर्ट से लेकर के देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक पहुंच गया, तो दिखाना चाहिए था। अब हिंदू पक्षों ने भगवान राम काल्पनिक नहीं है और वो स्थान भगवान राम का जन्म स्थान था, ये तो उन्होंने अपने अध्यायों से, अपने उच्चारण से और अपने धर्म की किताबों से खोल करके दिखाया। तो क्यों मदनी फेल हो गए? क्यों नहीं उन्होंने खा दिया? देखिए, अब इस देश में बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी को खामोश नहीं कर सकते और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाने की औकात में नहीं है। दूसरी चीज के मुसलमान वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद भी नहीं कर पाएंगे। जब इस देश में न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, तो इस देश को पर्सनल लॉ बोर्ड की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये फैसला देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को ही करना पड़ेगा सुओ मोटो एक्शन लेकर के, कि जिस बात का विरोध छोटा मदनी और बड़ा मदनी कर रहा है और जिस जिहाद का समर्थन छोटा मदनी और बड़ा मदनी कर रहा है, क्या ये हेट रेट स्पीच नहीं है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? ये देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बोलना पड़ेगा। अब आती है तीसरी बात। अच्छा हुआ कि छोटे मदनी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जिहाद बहुत तरीके का होता है। अच्छा हुआ कि छोटे मदनी ने खुद कह दिया कि जब जब दुश्मन बढ़ेंगे और जब जब परेशानी आएगी वो जिहाद करेंगे। अच्छा हुआ कि छोटे मदनी ने खुद अपनी स्पीच के द्वारा ये एक्सेप्ट किया कि 1989 से 1991 तक जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, वो जिहाद का ही शक्ल था। जो मासूम हिंदू बेटियों को बहला फुसला करके प्यार के जाल में फंसा करके 35 बोटियां करके जो फ्रिज में रखा जाता है, वो भी जिहाद की ही शक्ल है। अच्छा हुआ मदनी ने बता दिया कि ये थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, कमलेश और कन्हैया का गला काटो जिहाद, ये भी जिहाद का ही एक किस्म है। तो मदनी ने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जब जब मुसलमान परेशान होगा, जब जब दुश्मन बढ़ेंगे, तब तब जिहाद होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटे मदनी और बड़े मदनी ने भारत में जिहाद को अनाउंस कर दिया है। मैम, इसी के साथ साथ देखिए, आप एक महिला हैं और मुस्लिम समाज से भी आती है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना मदनी का ये बयान जिस पर उन्होंने कहा कि आज भी सरकार नहीं चाहती है कि मुस्लिम सिर उठाकर जिए, तो कहीं ना कहीं दबाने का उन्हें प्रयास किया जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है जिस तरीके के बयान मौलाना मदनी दे रहे हैं और इस तरीके के बयान वो इसीलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को भड़का सके? मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी दोनों ने सिर उठा करके बड़ा सा मंच लगा करके चोंगा भोपू पर माइक पर
अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमा हिंद और देवबंद का बैनर लगा करके, दाढ़ी लगा करके, टोपी पहन करके, उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते के साथ, और बड़े मदनी ने हरा पगड़ी के साथ चीख चीख करके आतंकियों का समर्थन किया, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को कोसा, देश की सरकार को कोसा। तो अगर मुसलमान सिर उठाकर नहीं जी पा रहा है तो फिर ये छोटा और बड़ा मदनी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और देश की सरकार को कोस कैसे पाया? क्या लट पड़ा पिछाड़ में? क्या मंच को बंद किया गया? क्या चोंगे को कम किया गया? या वो सभा होने नहीं दी गई छोटे मदनी या बड़े मदनी की? नहीं। अरे भाई, हिंदू जब हनुमान चालीसा करने जाता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, और फिर भी परमिशन में इस देश के प्रशासन और इस देश के शासन और इस देश की पुलिस कहती है 100 आदमी से ज्यादा मत बैठना, 50 आदमी से ज्यादा हनुमान चालीसा के लिए मत बैठना। लेकिन महमूद मदनी और अरशद मदनी की सभा में और अवैसी की सभा में लाखों लाख भाषण देते हैं, जिहाद को ऐलान करते हैं, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को कोसते हैं, देश की सरकार को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, देश के गृह मंत्री को कोसते हैं, तब तो आराम से कोस लेते हैं। वंदे मातरम को हर जगह पर अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, ये तक कह दिया उन्होंने। तो देखिए, ये वंदे मातरम कभी नहीं कहेंगे। वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है? धरती माँ की को पूजनीय कहना, धरती माँ की पूजा करना। क्या करते हैं? क्या आप जानते हैं पिछले 8 सालों में योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने ला दिया है निवेश का तूफान। एफडीआई 2000 से 2017 में सिर्फ 3000 करोड़ था, लेकिन 2019 से 2025 में 14000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमाल है कि 22 राज्यों को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। जीएसडीपी 2017 में 12.75 लाख करोड़ से उछल करके 2025 में 27.51 लाख करोड़ हो चुका है। 11.6% की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से भी तेज है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 33.50 लाख करोड़ के प्रपोजल्स मिले, 40 लाख करोड़ से ज्यादा ग्राउंड पर आ चुके हैं। 2025 में एलओसीज 70 से ज्यादा को अप्रूवल मिला है। 6.77 लाख करोड़ के सैमसंग, अदानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर प्रदेश में ताल ठोका है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नई नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश में यूपी नंबर 1 बन चुका है। 196 ईएसडीएम कंपनियां ग्रेटर नोएडा से वाराणसी तक फैली हुई है। 18,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न के साथ योगीराज में यूपी बन रहा है ग्लोबल हब। उत्तर प्रदेश में है एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर, एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट, बनारस से नोएडा तक 12 डेटा सेंटर्स, सुरक्षित माहौल, 24 घंटे बिजली, एक्सप्रेसवे का बिछा हुआ है लंबा जाल। यहाँ निवेश सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक भरोसा है। अब दुनिया के हर बड़े इन्वेस्टर्स की जुबान पर है एक ही नाम, उत्तर प्रदेश। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर के इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर भारत में पैसा लगाना है तो सीधे यूपी आना है, क्योंकि योगी राज में उत्तर प्रदेश बन चुका है भारत की नई अर्थव्यवस्था का सुपर पावर हाउस। आप भी जुड़िए इस सफलता की रफ्तार से। इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से क्रिमिनल डायबोलिक माइंड का प्रोवोकेशन स्प्रेड किया है बड़े मदनी और छोटे मदनी ने मंच पर खड़े होकर के, और देश की सरकार मुंह ताकती रह गई, देश की पुलिस मुंह ताकती रह गई, और देश के प्रशासन के नाक के नीचे वो जिहाद का ऐलान करके निकल गया। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है। जनता का कहना है कि मौलाना मदनी के ऊपर एक्शन होना चाहिए और कोर्ट को भी कोई एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके से वो हेट स्पीच दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर राजनीतिकरण भी कर रहे हैं। देखिए, एक्शन तो इमीडिएट होना चाहिए। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि जहां पर यह सभा हुई
वहां के लोकल पुलिस स्टेशन ने अब तक मदनी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया, या बड़े मदनी ने हरे रंग का साफा लगा करके, पगड़ी लगा करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी स्थान का जो समर्थन किया और उसकी जो पैरवी की है, उसके खिलाफ में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज कि लॉर्ड विष्णु के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ भारत आज क्यों चुप हैं, आज क्यों नहीं कह रहे हैं कि यह देश संवैधानिक है, यहां पर आतंकी और जिहाद का ऐलान नहीं हो सकता है।